बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हो? ये तो साथ दूंगा, मैं तो पक्का साथ दूंगा, मैं तो हाँ, अल्लाह। मेरे को मालूम है मियाँ भाई कंपनी साथ में ही रहेगी अपने। वो लोग साथ नहीं देंगे तो अपन पीएम ही नहीं बन सकते। हम्म समझ रहे? हम्म बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल से इलेक्शन लड़े थे। हम्म। गांधी जी ने जहां जहां बाबा साहब अम्बेडकर इंडिया में गए ना, गांधी जी ने वहां पे ना उस आदमी को अपना बना लिया। बाबा साहब अम्बेडकर को चांस ही नहीं मिला। हम्म। तो बंगाल की पब्लिक बोले इधर आओ, हम लोग जिताते तुमको। फिर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए संविधान बनाए ले। हम्म समझे? हम्म इस संविधान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक थाली में बैठ के खाना खाए। हम्म ठीक है? हम्म। जय भीम। जय भीम। जय भीम बोले तो बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के फैन है हम्म और भोलेनाथ के बचपन से ही फैन है। बाबा साहब अम्बेडकर कौन है? वो तो 2014 के बाद में बताना चालू किए पब्लिक को। हम्म कौन है वो? हमारे घर के दादा है हमारे। हम्म। कौन है? दादा। दादा है हमारे। उन्होंने भी अपना घर परिवार छोड़ दिया था, हम भी पोते घर परिवार छोड़ दिए। समझ में आ रहा है? हम्म। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है भाई। 7 साल हो गया है घर परिवार छोड़ दिए। कोई कमाई कोई कुछ नहीं, एक कुछ तनखा। नहीं, जो भी देगा मेरा महादेव देगा ना मेरे को सीधे हाथ से, बिल्कुल बिल्कुल वो मैं बिल्कुल। पहुंचा दूंगा अपनी माँ के पास। हाँ हाँ। ये ले माँ, तेरा पुष्प झुकेगा नहीं साला, बिल्कुल बिल्कुल मगर झूठ नहीं बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। झूठ नहीं बोलेगा, तेरा पुष्पा झुकेगा नहीं साला। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह किसी भी जालिम के आगे झुकेगा नहीं तेरा पुष्पा। पैसा देता ना महादेव, अपने को भी उड़ उड़ के आते। वही वही। अरे अपन किधर नहीं जाते, पैसा उड़ के आता है गप। देखो, ये ले। ये नॉलेज अगर तुमसे नहीं लिया होता अभी, जितना हिम्मत अल्लाह की तरफ से मिला है, अरे सब छोड़ने के लिए तैयार हुई। ये तो मुसाफिर हूँ हम दुनिया में भाई। ये क्या है, ये सब इधर ही छोड़ के जाना है। अल्लाह के लिए कुछ करना है भाई। देखो हमने अल्लाह के लिए ना अपनी जवानी है ना कुर्बान कर दी। हाँ, मैं तो कुर्बान कर दिया अभी। अभी अरे अपन 37 हो गए ले। समझ रहे? हाँ, पूरा मैं। मगर अपने को ऐसा लगता नहीं अपन 37 है, ऐसा लगता है 37 में से 30 निकाल दे अपन सिर्फ 7 हुए ले। अभी सिर्फ 7 साल हुआ है। वक्त बहुत तेजी से बीत रहा है। वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हादिस के बराबर पता ही नहीं चल रहा है कब क्या हो रहा है। अब देखो, के मुताबिक कैसे पता ही नहीं चले, हफ्ते गुजरे ही। ये बात अगर हमको मुसलमान बरेलवी देवबंदी के बीच में नहीं डालता ना अल्लाह, हम्म। तो हम तो महादेव को सिर्फ हिंदुओं के धर्म में ढूंढ रहे थे ना। हम्म। तो बरेलवी देवबंदी को आपस में लड़ते हुए देखा तो बोला क्या बात है? बोला, ये अल्लाह का बंदा नहीं है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हम्म बरेलवी बोला। हम्म ठीक है? बोला ठीक है, देवबंदी अल्लाह का बंदा नहीं है, वो देवबंदी है। समझ में? वो बरेलवी बोल रहा है हम्म देवबंदी है वो, अल्लाह का बंदा नहीं है। बोला अरे साले देवबंदी देव के बंदे है, हम्म अल्लाह के बंदे नहीं है। हम्म इधर तो मामला एकदम साफ साफ हो गया ना। हम्म चलो बरेलवी देखते हैं कितना अल्लाह का बंदा है। समझ में आ रहा है? हम्म बरेलवी तो हर जुम्मेरात सलामी देने चले जा रहा है कब्रों पे। हम्म समझ में आया? हम्म और बोलता है सर दे रहा हूँ नजराना, सर दे रहा हूँ नजराना, सजदाना समझना। मतलब सजदा कर देता है और बोलता है सर दे रहा हूँ नजराना, सजदा मत समझना। तो बरेलवी है ना शिया का पूरा अकीदा है। जुड़वा भाई है। हम्म समझ रहे? हम्म अब सुन्नी कौन है? सुन्नी है अल्लाह के दीवाने, हम्म और वो है अहले हदीस। समझे? हम्म अल्लाह उसके रसूल के
दीवाने। सुन्नी कौन है? अल्लाह और रसूल के दीवाने। हाँ, उसके आगे किसी को भी ना जाने। हम्म समझ में आया? हम्म, तो वो सुन्नी होते हैं, मैं सुन्नी हूँ। जब बिल्कुल। कोई मेरे को बरेलवी वाला पूछता है ना कौन है, अली तू कौन है, तो मैंने गा के बताता हूँ, मैं सुन्नी अकीदत वाला हूँ, हम्म, अरे तू क्यों मुझसे चलता है। पूछता है। ना वो लोग बोलते मेरे को देख के, बोला तू नाना पाटेकर का, मतलब बोलता है ना एकदम हटके रोल है, मतलब नाना पाटेकर को मेरे पास भेज, उसको डेयरिंग सिखाता हूँ मैं। नाना पाटेकर के पास में ना एक्टिंग है, डेयरिंग नहीं है। समझ में आया? हम्म, ये डेयरिंग क्या होता है मालूम है? जान दी, दी हुई भोलेनाथ की थी। हम्म, जान दी, दी दिए। हुई भोलेनाथ की है। हम्म हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हम्म, भोलेनाथ का हक अदा नहीं कर सकते। समझ रहे? हम्म, भोलेनाथ का करोड़ों एहसान है। अब भोलेनाथ को कोई जानता नहीं है, मियाँ भाई तो बिल्कुल भी नहीं जान रहे, कुरान को फेंक दिए ना, हम्म, माजल्ला, फेंक दिए, फेंक दिया, बिल्कुल फेंक दिया वो दिल तो। में से निकाल के फेंक दिए। हाँ, वो तो पूरा कपड़े की अंदर लिपट के पूरा वो या संदूक सातवें के अंदर। आसमान पे रख दिए, हाँ, संदूक के अंदर रख दिया। संदूक में, सातवें आसमान पे रख दिए, संदूक में रख, डाल के दफन करके। हम्म, समझ में आ रहा है? हाँ। उसको अभी अब 15 दिन, देखो कल शबे बारात है, हम्म, कल बड़ी रात है, हम्म, सारे हमारे सुन्नी हजरात जागेंगे, हम्म, ये सब बरेलवी हजरात है। समझ बिल्कुल रहे? बिल्कुल बिल्कुल। अब रमजान जो आ रहा है ना, वो अहले हदीस के तरीके से अगर तुम जागोगे ना, तो तुम्हारे अमालों को अल्लाह ताला कबूल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अहले हदीस की जो आज की विचारधारा जो है ना, हम्म 8 रकात 20 रकात, उस लफड़े में पढ़ना नहीं। हम्म ठीक है? हम्म वो बिदत से लोग लड़ रहे हैं ना, उनको लड़ने देना, उनको कुछ बोलना भी नहीं। हम्म ठीक है? हम्म तुम अपना काम करते रहना, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। तू जरा अगले इल्म पे आओ, खिजर अलैहिस्सलाम के इल्म पे आओ। हम्म समझ में आया? हम्म ये मोदी जी और अमित शाह, इन लोगों को गांड होने नहीं आता है बराबर से। ये लोग प्रधानमंत्री बने नहीं, ये लोग किसी के रखेले, ये लोग हाँ। रखे हुए नेता लोग हैं। हम्म असली नेता कोई और ही है। हाँ। समझ में आ रहा है? हम्म उधर गांड देते इन लोग, गांड होने नहीं आता इन लोग को, इन लोग नेता बन गए। ले मेरे सामने आएगा ना, मुंह पे थूक दूंगा इन लोगों के। जो फाइन लगता है लगा दो, बाकी क्या है, इसको इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। हम्म समझ में आया? हम्म सामने आ गए तो इन लोगों में छोड़ूंगा नहीं, इन लोगों के मुंह पे जरूर गुटखा खा के थूकूंगा, मुंह भर के थूकूंगा इन लोग के मुंह पे, इनकी माँ की चूत। मारूंगा नहीं इन लोग को, जिल्लत। हम्म, तो ये ना मेरा सपना है, ये सपना नहीं पूरा हो सकता है। समझ रहे? बिल्कुल मगर भोलेनाथ चाहे तो कर सकता है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग सामने आ गया, मैं मुंह में भरा हुआ हूँ गू, अब थूकूंगा ही नहीं क्यों मुंह पे, गू बोलता हूँ गुटखा को मैं। हम्म समझ रहे? हम्म और गुटखा चबाता हूँ टेंशन में कि मौलाना तू तो यार सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है यार। तो मुझे चला है सुधारने के लिए। नहीं नहीं, ये मौलाना सुधरना मांगता है ना। अभी रमजान आ गया, 1 साल हो गया मैंने नमाज नहीं पढ़ी है ढंग से। हम्म समझ रहे? हम्म, ऐसा नहीं है, अपने को है ना नमाज में बहुत सुकून मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे क्या? हम्म मगर मौलाना चोर नहीं रहना मांगता ना, आप मोदी जी की तरह। हम्म नहीं तो दिमाग की मार चुदेगी तो उधर ही देना चालू कर देगा मौलाना को टोचन, तो मौलाना भगाएगा मेरे को, तो मौलाना पुष्पा हम्म कापागा, झुकूगा नहीं। हम्म, ये मौलाना चोरी करे मजा नहीं आता है। पब्लिक चोरी करती है समझ में आता है, मौलाना चोरी कर रहा है अभी कुरान की आयतों में।
समझ में नहीं आता अपने को, कुरान की आयत में चोरी नहीं करने का क्या? खुल्लम खुल्ला चोरी करता है। मैं तो उस दिन पकड़ लिया था। हाँ देखो, एक लड़की को भगा के लेके आ गया, वो फिर बोल रहा है फोन करके उसका बाप से बात कर लिया, अहले हदीस, अहले हदीस मौलाना उनसे बात कर लिया, वो बोला है पढ़ा लो के। अरे पढ़ाने की मतलब क्या, जायज हो? तुम अभी फतवा दोगी तो उसका बाप ने बोल दिया तो जायज हो गया क्या? ये पहले 100 करोड़ जिंदा किया है। देखो, मेरे को है ना, अगर पुलिस बोलेगा ना कि 2 लोगों के साथ में तेरे को रहने का ऑप्शन है, या तो मौलाना या तो चोर, तो मैं बोलूंगा मैं चोर के साथ रहना पसंद करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना के साथ नहीं। समझ में आया? तो वो पूछेगा क्यों, तो ये मौलाना 99% फिरका परस्ती होगा। हाँ हाँ हाँ। समझ रहे? ये चोर बेचारा पता नहीं कहाँ का किस्मत का मारा, हालात का मारा, पैसा तो है ही नहीं वेंचर मार्केट में, कागज का पैसा तो पैसा है ही नहीं, वो लक्ष्मी है ही नहीं। भोलेनाथ ने लक्ष्मी दिया था तुमको, लक्ष्मी कुठे गेला? लक्ष्मी झाला खोटा आणि पाऊस आला मोठा, कळला तुम्हाला? तो पैसे के चक्कर में मोदी जी है ना, 30 साल तक आप चड्डी पहन के झाड़ू मारा आरएसएस के आंगन में। समझ रहे? आरएसएस के आंगन में आप चड्डी पहन के 30 साल तक घुमा फिरा, आज प्रधानमंत्री बन गया, तो उसको बेचारे को जीने दो, ऐश करने दो। वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है उसको करने दो, जो रोकेगा वो जेल में जाएगा। ठीक है? एक पंडित बेचारा आईपीएस ऑफिसर है, संजीव भट्ट, उसको मोदी जी ने ना जेल में 3 साल से जेल में सड़ा के रखेला है, 3 साल हो गए है। उसकी माँ वाइफ रो रही है, उसकी बेटी रो रही है, उसका बेटा रो रहा है। क्या कोई इंडियन मोदी जी के से आंख में आंख मिला के उससे हक इंसाफ से जो हमारे पंडित साहब को, संजीव भट्ट को, आईपीएस ऑफिसर को बाहर निकाले? इस संजीव भट्ट जो ये 2002 के अंदर जो मुसलमानों को मारा गया था 20 साल पहले, वही वापस से कराना चाहता है। इसलिए तुम्हारा वो कश्मीर फाइल मूवी का जो डायरेक्टर है, उसके हाथ में फोटो खिंचाया मोदी जी कि मैं इसके साथ हूँ। समझे? ये डायरेक्टर जो है ये हमारे साथ है। और पिक्चर जाकर देखो मेरे अंधभक्तों, और थिएटर के अंदर बोल रहे हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हाँ, थिएटर के अंदर सब चल रहा है कि जब मुल्ला काटे जाएंगे राम नाम चिल्लाएंगे। राम नाम चिल्लाएंगे। अबे 30 करोड़ 40 करोड़ मुल्ले है बेंचो, अगर इन लोग भी काटेंगे तो फिर क्या होगा? उसके बारे में नहीं सोचा? वो अल्लाह अल्लाह चिल्लाएगी। अबे तब अल्लाह अल्लाह चिल्लाएगी, वो अल्लाह अल्लाह, फिर वो सब गड़बड़ हो जाएगी ना। वो खून खराबा चाहिए नहीं। पाकिस्तान जाओ, तुम्हारी बहन को चोदू तुम्हारी। वही तो बोला पहले, बाबा साहब अम्बेडकर का इंडिया है, पहले यहाँ पे लड़ने का नहीं, ब्लास्ट करना चाहिए, कानून हाथ में लेने का नहीं, पुष्पा बनने का नहीं। नहीं तो क्या है, वो मोदी जी ऐसे लोगों को है ना पब्लिक नंगा दौड़ा के मारेगी। जब खाली पैसा तो जाने दे, इंडिया के अंदर हालात अलग ही रह गए। बीजेपी वाले जितने भी ऑफिस में मिलेंगे ना, बीजेपी सपोर्टर, सबको पब्लिक ही मारेगी, गपागप गपागप गपागप, ऐसा होगा अभी। समझ रहे? क्योंकि देखो, दंगे तो ये करवाएंगे, लेकिन रिजल्ट क्या आने वाला है वो भोलेनाथ तय करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आया? अरबी में बोलू, ओ मकरू ओ मकर अल्लाहू, है ना? ये लोग मकर करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह प्लानिंग करेगा। महाराष्ट्र के अंदर मोदी की सरकार है ना, महाराष्ट्र की सेना ही चाबी उखाड़ के फेंकेगी। रुक, ये हो सकता है अगर वो राकेश एक्स के पास में आके बात करे तो। बिल्कुल ठीक है?
महाराष्ट्र की सेना को हमारे एडवाइस, हमारे नॉलेज की सरकार को जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को गिराना चाहते हैं। बीजेपी सरकार महाराष्ट्र सरकार को गिराना चाहती है, हम महाराष्ट्र सरकार को बचाना चाहते हैं। तो एमआईएम के साथ में गठबंधन कर लो। ऑल ओवर इंडिया एमआईएम तो लड़ता ही है, तुम भी लड़ो उसके साथ में हिंदू सेना बन के, ठीक है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो उसमें सिख ईसाई क्या कर रहे हैं, वो लोग है ना तुम्हारे को पानी पिला रहे, खाना खिला रहे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो उन लोग का भी है ना थोड़ा एहसान मानो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही थाली में खाना खाए, ठीक है। हाँ। ये गरीब जनता पार्टी, गरीबों का पीएम राकेश एक्स स्पीकिंग, ठीक है। तो सद्दाम भाई, अगर हमसे आपको नॉलेज मिला है ना, तो हमारे नॉलेज को आम करो। यूट्यूब के ऊपर पब्लिक को सलाम करने के लिए सब्सक्राइब करो, घंटा दबाओ, बिल्कुल, ठीक है। बाकी दुनिया खतरे में है भाई, खाली हिंदू खतरे में नहीं, दुनिया खतरे में, याद रखना। अली भाई, एक जो थोड़ा डाउट हो रहा है, क्या 2026 में जोगी को क्या प्रधानमंत्री का सीट में बिठा देगा क्या? 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ईवीएम मशीन और उनकी जो मीडिया है ना, वो अभी से 2024 के प्रधानमंत्री बना चुके हैं मोदी जी को, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन ये होगा नहीं। पंजाब के अंदर जो सरकार बनी है ना, केजरीवाल सरकार, इससे हमको मीटिंग करना पड़ेगा। अगर वो हमारी बात को समझ गया ना कि भैया देखो, जहाँ जनता, जहाँ बोझा वहां सो जा, केजरीवाल, तो बोझा है ना जनता के पास है। ये डेमोक्रेसी से चलता है, ये भारत लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है। ये मोदी जी के इशारे से नहीं चलेगा। मोदी जी अमेरिका के इशारे से चल रहा है, और अमेरिका लंदन के इशारे से चल रहा है। बिल्कुल। सिखाओ मत हमको। तो केजरीवाल भी समझ जाएगा कि भाई को सब कुछ मालूम है। ये तो हम इतने ऊंचाई पे गए उसके बाद में मालूम पड़ा, मतलब एक गोचू हम कुरान पढ़ते हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, और उसके अंदर 7 आयते हैं, उसको बार बार पढ़ के 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। समझ में आया? हमारी नमाजें तो पहुंच जाती है ना 7वें आसमान पे, अर्श पे, अल्लाह के पास। हाँ, तो वो 7 आयतें जो तुम बार बार दोहराते हो ना, इससे ना इंसान की है ना इल्म 7वें आसमान पे जाता है, अगर उसको ना सच्चे दिल से मानेगा तो। उस 7 आयतों को, जो सूरह फातिहा है, अलहम्दु शरीफ, 7 आयतें के मायने अगर समझ गया, सच्चे दिल से मान लिया ना, उस इंसान को अल्लाह ताला अली जैसा इल्म अता करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आया? मेरे जैसा अता इल्म करेगा। तो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि मेरा इल्म है ना अली से जुदा नहीं है, मेरा अकीदा है ना अली से जुदा नहीं है। हाँ, हम में और उनमें जमीन और आसमान का फर्क है। समझ में आया? हम गुलाम है उनके, वो आका है हमारे, वो सब कुछ है हमारे, हमको नाम मिला है उनका। खतना हुआ नहीं है, चेक कर लो, मौलाना मौलाना नहीं है हम। समझ में आया? खतना होता तो शायद तुम मौलाना, साले मौलाना के लेबल चिपका के डाल देते जेल में। हाँ, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर की जमात से है, जय भीम। समझ में आया? तो बाबा साहब अम्बेडकर की जमात में ना तुम्हारे मौलाना को चैलेंज कर रहे हैं हम। है क्या कोई तुम्हारा मौलाना जो हमसे डिबेट करने को तैयार है? कुरान हक है, तुम्हारे मौलाना फिरका परस्त, ये जाहिल लोग जहन्नमी है। बिल्कुल। और इनकी वजह से हमारा देश बर्बाद है, मोदी जी की वजह से नहीं। बिल्कुल। ठीक है? तुम्हारे मौलाना हर मस्जिद के अंदर मोदीगिरी कर रहे हैं, उनको समझाओ ना जाके।
देखो फिर कैसे मोदी जी की हवा टाइट होती है। सारे मुसलमान नौजवान लोग जब बाहर निकलेंगे ना, तो पुलिस भी सोचेगी आता काय करायचा, अरे जाऊ द्या, पुढे जाऊ द्या, काय पण नको बोलू, पुढे जाऊन द्या, मिया भाई येड जाऊन ईसा है, लोग मानेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं ये लोग। हम्म समझे? हम्म जितने भी नमाजी लोग हैं, तुम ही लोग कुछ कर सकते हैं, अभी कोई कुछ नहीं कर सकता है देश का। समझे? हम्म बाकी सब याजूज माजूज ही है, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, हमको क्या करने का है। हम्म पुलिस आएगी हम भाग जाएंगे, हम्म समझ में आया? हम नहीं पकड़े जाएंगे, बाकी सब जनता ऐसी है। ठीक है? हम्म मतलब तुम मरो जब मौत आएगी तो, हम नहीं मरना चाहते। बिल्कुल। ठीक है? हम्म तो जिसको मौत से मोहब्बत हो वही हमारे साथ में चले। ठीक है? हम्म सद्दाम भाई हमारी बात वही माने जिसको मौत से मोहब्बत हो। तो मौत से डर लगता हो, उसका हमारी बात है ना, बहुत डर 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 के जिएगा वो। बिल्कुल। उसको वो मतलब उसको दिन में कुछ भी दिखाई देगा, हम्म उसको फिर वो पब्लिक बोली कि पागल हो गया ये। समझ में आया? हम्म तो इसलिए मैं ना मुंह खोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा नॉलेज ही ऐसा है। मैं कुछ बोलूंगा सामने वाले को डर गया तो, बुरा लगे, हार्ट नहीं अटैक वो भी डर आता गया, हार्ट अटैक आ गया तो बोले है। मर गया, ये क्या बोला तूने मर गया हो। बोला भाई क्या है ना, कुछ कुछ बातें ना एकदम सच झटके से लग जाती है, हम्म और वो सच है ना, कोई बोलने वाला अंदाज जिस किसी इंसान का खतरनाक हो तो वो मौत भी ला सकती है। समझ में आया? हम्म मौत आज के डेट में छोटी छोटी बात पे हो रही है, बिल्कुल। लोग सुसाइड कर रहे हैं। समझ में आया? हम्म ये भी एक मौत की शक्ल ही है, बिल्कुल बिल्कुल। जो अल्लाह ताला कहता है हराम है ये मौत। ठीक है? हम्म ये मौत अल्लाह ताला ने फिर भी लिख दी गई है कि ये आदमी ऐसे ही लटक के मरेगा। ठीक है? हम्म अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा था, इसलिए वो ऐसा करने वाला है। अल्लाह को सब पता है, मगर अल्लाह बोल रहा है ये मौत हराम है, मरना नहीं है ऐसे, सीने पे गोली खाना, हम्म कहीं फांसी पे लटक मत जाना। हम्म ठीक है? हम्म सच्चाई का दामन कभी नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह। सच्चाई का दामन बोले तो कुरान, हम्म सच्चाई का दामन बोले तो हदीस। समझ में आ गया तुमको? अच्छा, हम्म कुरान और हदीस यही एक दुनिया में सच्चाई की नूर है, बिल्कुल। सच्चाई का चिराग है। समझ में आया? बाकी ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये सेशन कोर्ट और लोअर कोर्ट, ये सब तो पेटी कोट उतार के नेताओं के सामने खड़े हैं। हम्म समझ में आया? इन लोगों को डर लगता है। वो जो अभी राम मंदिर का फैसला दिया ना, हम्म वो अभी एक लड़की के मैटर में ना ये फंस गया था। इसी की जो कोर्ट के अंदर है ना, असिस्टेंट है, जूनियर है, उसने बोली कि है ना ये जज ने ना मेरे साथ में ना मेरा बलात्कार किया। हम्म समझ में आया? हम्म तो वो जज का नाम आया ना, मैं बोला अरे ऐसा कैसा हो गया, जज ने बलात्कार कर दिया। तो अभी तो ये गया, हम्म लेकिन ये नहीं गया, वो लड़की खामोश हो गई। हम्म समझ में आया? हम्म मतलब कैसा हो गया, लड़की को चढ़ाया गया था इसके खिलाफ कुछ करने के लिए, हम्म लड़की ने गेम खेला, लड़की और लड़का राजी था एक रूम के अंदर, लेकिन लड़की को चढ़ाया गया, बीजेपी ने चढ़ाया लड़की को पैसा देकर, जज के खिलाफ बोल, जज के खिलाफ बोला गया,
तो जज डर गया, बोला ये क्या हो गया, ये तो खुद आके गोद में बैठी थी। अब समझ में आया? मेरे खिलाफ जा रहा है। अब तो ये बोल रही है कि जज ने मेरा बलात्कार किया, तो अब मैं क्या करूं, मैंने तो इसके गोद में बैठ रही थी तो थोड़ा सा खेल लिया। अब जज बचने के चक्कर में है ना वो राम मंदिर के हक में फैसला कर दिया, और उसके बाद में ना वो बाइज्जत बरी हुई, अपने पद से इस्तीफा देके खत्म हुआ, रिटायर हो गया, और है ना वो राज्यसभा का मेंबर बन गया है। रंजन गोगोई नाम है उसका। हाँ हाँ, आसाम का है। असम का है ना? हाँ, जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रंजन गोगोई, रंजन गोगोई आसाम का है। उसके ऊपर लड़की ने बलात्कार का इल्जाम लगाई थी, तो बीजेपी के बोलने पे लगाई थी। तो वो औरत ने जो बोली थी ना, उसको उसका पैसा मिला था, उसको उसका हिस्सा मिल गया, चल निकल तू अपना। समझ में आया? तेरा काम हो गया, बाकी का हम लोग देख लेंगे। तो है ना डर के मारे वो जो मुसलमानों की मस्जिद थी, मुसलमानों का हक था, मुसलमानों का हक नहीं मिला वो। तो उसने ना बोला अपने किताब में कि भैया सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला नहीं मिलता है, इंसाफ नहीं मिलता है। उसने बोला, किताब में लिखा है उसने। अब वो खुल के बोल नहीं सकता ना, तो ये समझना पड़ेगा तुमको, ये अंदर की बात है, इसका सारा सबूत है। ये तुमको सबूत मिलेगा बड़े बड़े नेताओं के पास में। आज के डेट में एक नेता है वामन मेश्राम, जानते हो ना? हाँ हाँ। वेरी गुड। तुम अगर नहीं जानते होते ना तो बात अलग है, तुम जानते हो, वेरी गुड, तुम उन्हीं को फॉलो करो। जब तक मैं नहीं आता हूँ मार्केट के अंदर या उनकी और मेरी मुलाकात नहीं होती, देश के अंदर है ना इनकलाब नहीं आ सकता है। समझ में आया? एक ही नेता ईमानदार जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ, बाकी मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहता हूँ, इसलिए सोशल मीडिया पे भी नहीं आता हूँ। ठीक है? मेरे को किसी से परवाह नहीं है ना, सारी दुनिया मतलब ही है, मैं जानता हूँ। अली को किसी की परवाह नहीं है, अली को अल्लाह की खिदमत करने का, अली की याद में गाफिल रहने का है, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? ये तुमको समझना पड़ेगा, ये तुमको समझना पड़ेगा हम कौन है। हम बिकाऊ नहीं है, हमको नहीं खरीद सकते कोई। बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे? हमको अल्लाह ने खरीद लिया है, अल्लाह के लिए ही जीते, अल्लाह के लिए मरते, ऐसा कुछ हमारा हाल है। समझ रहे? दुनिया बेहाल है क्योंकि उनके पास में महादेव का ज्ञान नहीं है। जिनके पास महादेव का ज्ञान रहेगा ना, वो जेल में भी बहुत सुकून से रहेंगे। समझ में आ रहा है? हम तो 14-15 दिन के लिए जेल में गए तो ऐसा लगा ही नहीं जेल में गए, ऐसा लगा है ना जमात में गए। समझ में आ रहा है? तो ये ईमान है हमारा, हमारे सीनों के अंदर, जो सीने के अंदर जो कुरान का जो इल्म है ना, कुरान से जो मोहब्बत है ना, अल्लाह से जो मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल से जो मोहब्बत है, वो ताकत मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है हमको। वरना हम तो बम्बई के गरीब इंसान है यार। समझ रहे क्या? अब तुम ही सोचो इतना नॉलेज कैसे आया, हम टपोरी छोकरे गरीब। 25 साल हो गए। चलो पूरा अपना है। तो लास्ट में कल हमने डाले और हमने बना एक चंबई मेरे सामने बनाए चंबई। अरे हाँ यार अंकल, अभी तुम तो जाओ, बच्चे मत करो, पीछे बैठो जाओ। हेलो, बोल रहा हूँ यूट्यूब पे भी वीडियो डाला करो भाई। यूट्यूब पे वीडियो डालने का टाइम नहीं है, पैसे वैसे नहीं मिलते, कोई स्पॉन्सर वॉन्सर नहीं है मेरे पास, पैसे वैसे रहते नहीं है, और इसलिए मैं काम वाम अभी नहीं करेगा।
सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं डालेगा। यूट्यूब में वीडियो डालने से